कराची की सड़कें हैं वो कराची वालों के खून से रंगीन हैं। आए दिन ये डंपर वाले, आए दिन ये वाटर टैंकर वाले कराची वालों को रोंद रहे हैं। इसका हल क्या है? इसी तरह डंपर माफिया, ट्रॉलर माफिया इस वक्त शहर के अंदर शहरियों के लिए कातिल बनी हुई है। मैं इस शहर का हल अमानतदार और दयानतदार क़यादत ही है जो इन शहर के मसाइल हल कर सकती है। आज सूरत हाल ये है कि 17 साल से ये जालिम हुक्मरान इस शहर पर मुसल्लत हैं। आज भी जो सड़कें टूटी हुई थी वो मेन सड़कें टूटी हुई हैं, वो बनने का नाम नहीं लेती। जमात इस्लामी ने आज ऐलान किया है 5 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला IG ऑफिस के बाहर धरना देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो CM हाउस भी जाएंगे, सेक्रेटेरिएट का भी घेराव करेंगे। जो कराची का सबसे बड़ा, हर कराची वाला बड़ा दुखी है, बहुत दुखी है। जो कराची की सड़कें हैं वो कराची वालों के खून से रंगीन हैं। आए दिन ये डंपर वाले, आए दिन ये वाटर टैंकर वाले कराची वालों को रोंद रहे हैं। कल जो दर्दनाक वाक़या हुआ, मियाँ बीवी हामला थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चे ने उसी सड़क पे जन्म लिया। ऐसा मंजर तो कराची वालों ने कभी पहले नहीं देखा। हर दिल बहुत दुखी है। इसके लिए जमात इस्लामी क्या कर रही है कि किस तरह से ये कराची वालों का ये जो कातिल टैंकर फिर रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है। क्या आप लोग समझते हैं इसका हल क्या है? इसी तरह डंपर माफिया, ट्रॉलर माफिया इस वक्त शहर के अंदर शहरियों के लिए कातिल बनी हुई है। मैं आज जनाजे के अंदर मौजूद था। सारी बात है, जो ख़ानदान जिसके लोग चले गए उनका जो ज़ख़म है उसको भरा नहीं जा सकता। जिस तरह की कैफियत से वो दो चार हैं ये हम जानते हैं बखूबी, हम उनसे जाकर मुलाकात हमने की है। लेकिन देखें, इस शहर का हल अमानतदार और दयानतदार क़यादत ही है जो इन शहर के मसाइल हल कर सकती है। आज सूरत हाल ये है कि 17 साल से ये जालिम हुक्मरान इस शहर पर मुसल्लत हैं, पीपल्स पार्टी की शक्ल में मुसल्लत हैं। और इनके इत्तेहादी कौन हैं? वफाक में इनके इत्तेहादी MQM है जो हर हुकूमत का हिस्सा होती है। यही सारे लोग पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत के अंदर भी मौजूद थे, 2008 से लेकर 2013। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे, फिर PDM1, PDM2, PDM3 के अंदर मौजूद रहे हैं। ये शहर के लोगों को कोई अगर रिलीफ देना होता तो 30 साल में दे चुके होते। ये नाकाम हो चुके हैं। आज यही वजह है कि टैंकर माफिया, डंपर माफिया शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। और हमने तो हर दरवाजे को नॉक किया है। हमने IG से मुलाकात की, हमने DIG से मुलाकात की, हमने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया इस मामले को, वहाँ पिटीशन दायर की। हमने इसी तरह NHA के चेयरमैन से मुलाकात की कि मसाइल को हल किया जाए और लोगों को बिठाया जाए। इसी तरह हमने वज़ीर ट्रांसपोर्ट की दावत पर हमारा वफ़द गया और हमने सारे अपने प्रपोजल भेजे उनके सामने कि अभी भी शहर के लोगों के मसाइल का हल ये है कि शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। ये काम करने का था मुर्तज़ा वहाब साहब का। बारिशें हुए 6 महीने गुजर गए हैं। आज भी जो सड़कें टूटी हुई थी वो मेन सड़कें टूटी हुई हैं, वो बनने का नाम नहीं लेती। इसी तरह रोड्स का मामला है। रोड्स के हवाले से लॉज मौजूद हैं, मोटर व्हीकल लॉज मौजूद हैं। इन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? इन पर अमल दरामद करवाना सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब की जिम्मेदारी है। इन पर अमल दरामद कराना वजीर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है। इन पर अमल दरामद कराना IG, DIG इन लोगों की जिम्मेदारी है। इन पर अमल दरामद कराएं, ये हमारा मुतालबा है। सारे लॉज मौजूद हैं, रोड सेफ्टी लॉज मौजूद हैं, मोटर व्हीकल लॉज मौजूद हैं, नॉर्दर्न बाईपास मौजूद है। रात में 10 बजे के बाद आप देखें नाजमाबाद पे, लियाकताबाद, पूरे फेडरल एरिया में ये ट्रॉलर डंपर दंदनाते फिरते हैं। अभी 3 दिन पुरानी बात है, लियाकताबाद में एक नौजवान जो बाइक पे सफर कर रहा था उसको कुचल दिया गया। कल का वाकया हुआ है। इस तरह के वाकयात रोजाना पेश आ रहे हैं और 2.5 महीने के सरसे के अंदर 216 वाकयात पेश आए हैं। 2600 लोग जख्मी हुए हैं। कहाँ हैं ये सारे लोग? ये आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं। कभी गवर्नर साहब बयान देते हैं, मेयर के खिलाफ बयान देते हैं, मेयर साहब उनके खिलाफ बयान देते हैं। ये सारी ड्रामेबाजी बंद कीजिए, कराची के लोगों को रिलीफ दीजिए। जमात इस्लामी कराची के लोगों का मुकदमा लड़ रही है। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची के लोगों को तना नहीं छोड़ेंगे। कराची लावारिस नहीं है। जमात इस्लामी ने आज ऐलान किया है 5 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला IG ऑफिस के बाहर धरना देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो CM हाउस भी जाएंगे, सेक्रेटेरिएट का भी घेराव करेंगे।